दोस्तों नमस्कार। हम सब आज के सेशन में चर्चा करने जा रहे हैं मसरूल्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1983 SC 554 का वाद। मसरूल्ला बनाम तमिलनाडु राज्य का वाद, जो कि अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 और 6 से संबंधित था, जिसमें यह प्रश्न उठाया गया था कि 21 वर्ष से कम आयु के दोषी को कारावास के बजाय परीक्षा का लाभ दिया जा सकता है। अपीलार्थी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य था, जिसकी आयु 20 वर्ष से कम थी। वह बुरी संगत का शिकार हो गया था, जिसके कारण उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 397 के तहत दोषी ठहराया गया था। सत्र न्यायालय ने उसे कठोर कारावास की सजा दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपील को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अपराध पूर्व नियोजित था। उच्चतम न्यायालय ने अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 का अवलोकन किया और यह निर्णय दिया कि 21 वर्ष से कम आयु के अपराधी को कारावास से बचाने के लिए न्यायालय को अपराध की प्रकृति, मामले की परिस्थितियों और अपराधी के चरित्र का विश्लेषण करना चाहिए। यदि कारावास की सजा दी जाती है तो इसके कारणों को स्पष्ट करना अनिवार्य होगा। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि अपीलार्थी को परीक्षा का लाभ मिलना चाहिए और उसे 2 सप्ताह में अदालत में उपस्थित होना होगा। साथ ही उसे निजी मुचालका और जमानत देने का निर्देश दिया। न्यायालय और परीक्षा अधिकारी उसकी निगरानी करेंगे। इस मामले में यह सिद्ध हुआ कि अपराधी परीक्षा अधिनियम का उद्देश्य 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के सुधार को सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें जेल की सजा देने के बजाय सुधार का अवसर प्रदान किया जा सके। चलिए अब हम इस मामले को गहराई से पढ़ेंगे। मसरूल्ला अपीलार्थी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। प्रतिवादी। संदर्भ AIR 1983 SC 554। वाद का विषय है, यह अपील अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 तथा 6 से संबंधित है, जिसमें यह विचारणीय प्रश्न था कि क्या 21 वर्ष से कम आयु के दोषी को कारावास के बजाय परीक्षा का लाभ दिया जा सकता है। वाद के तथ्य। अपीलार्थी एक निम्न मध्यम वर्गीय सुप्रतिष्ठित परिवार का सदस्य था। उसकी आयु 20 वर्ष से कम थी। उसके पिता एक अवकाश प्राप्त शिक्षक थे और उसके भाई बहन भी सामाजिक व आर्थिक रूप से व्यवस्थित जीवन व्यतीत कर रहे थे। हालांकि अपीलार्थी केवल 8वीं कक्षा फेल था। वह ECC में बढ़ईगिरी का काम करता था, जहां उसे 350 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। समय के साथ वह बुरी संगत में पड़ गया और उसे फिल्मों, विशेषकर आपराधिक प्रवृत्ति वाली फिल्मों को देखने का अत्यधिक शौक हो गया। इन फिल्मों के प्रभाव में आकर उसमें आपराधिक प्रवृत्तियां विकसित हो गईं। परिणाम स्वरूप उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 454 एवं 397 के अंतर्गत अभियोग चलाया गया। सत्र न्यायालय का निर्णय। मद्रास के सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी का परीक्षण किया गया, जिसमें उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 452 एवं 397 के तहत दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसे धारा 452 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा धारा 397 के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय का निर्णय। सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिसमें उसने यह तर्क दिया कि चूंकि उसकी आयु 20 वर्ष से कम है, इसलिए उसे अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 एवं 6 का लाभ दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या अपीलार्थी को अपराधी परीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत राहत प्रदान की जा सकती है। इस संदर्भ में न्यायालय ने अपीलार्थी पर लगाए गए आरोपों की समीक्षा की, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 392 से पठित धारा 397 एवं धारा 405 के अंतर्गत थे। न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध आजीवन कारावास के अनिवार्य प्रावधान के तहत नहीं आते, जिससे यह मामला अपराधी परीक्षा अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के दायरे में आ सकता है। हालांकि उच्च न्यायालय ने अपील को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि अपराध किसी अचानक तैयारी या अनियंत्रित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं किया गया था, बल्कि यह पूर्व नियोजित और सुनियोजित अपराध था।
इस आधार पर न्यायालय ने अपीलार्थी को परीक्षा का लाभ देने से इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय का निर्णय। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी ने विशेष अनुमति प्राप्त कर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। अपील में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसे अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 6 का लाभ दिया जाना चाहिए था। उच्चतम न्यायालय ने अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 का विस्तार से अवलोकन किया। अधिनियम के अनुसार यदि 21 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है जो कि कारावास परंतु आजीवन कारावास से दंडनीय हो, तो न्यायालय उसे कारावास से दंडित नहीं करेगा जब तक कि वह मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा अपराधी के चरित्र को ध्यान से रखते हुए संतुष्ट न हो कि कारावास देना अनिवार्य है। यदि न्यायालय कारावास की सजा देता है तो उसे इस निर्णय के कारणों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त धारा 6 की उपधारा 2 में यह प्रावधान है कि यदि न्यायालय अपराधी को धारा 3 या 4 के अंतर्गत परीक्षा का लाभ देना चाहता है तो उसे पहले परीक्षाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी। इसके बाद न्यायालय को अपराधी के चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करना आवश्यक होगा ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। निर्णय। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में निर्देश दिया कि चूंकि अपराधी पहले से ही जमानत पर रिहा है, इसलिए उसे 2 सप्ताह के भीतर मद्रास के सहायक सत्र न्यायाधीश की अदालत में स्वयं को प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को निजी मुचालका एवं रुपये 3,000 के 2 जमानतदार जमा करने होंगे, जिनमें से एक उसके पिता होंगे। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अदालत एवं परीक्षाधिकारी अपीलार्थी के आचरण की निगरानी करेंगे। अंततः अपील स्वीकार कर ली गई। प्रतिपादित विधिक सिद्धांत। यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का है और ऐसा अपराध करता है जो कारावास परंतु आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो न्यायालय उसे तत्काल कारावास की सजा नहीं देगा। न्यायालय को पहले अपराध की प्रकृति, मामले की परिस्थितियां और अपराधी के चरित्र का गहन विश्लेषण करना होगा। यदि न्यायालय इन तथ्यों के आधार पर संतुष्ट होता है कि कारावास आवश्यक है, तभी सजा सुनाई जाएगी। इसके अलावा यदि न्यायालय कारावास का दंड देता है तो उसे अपने निर्णय में इसका स्पष्ट कारण दर्ज करना होगा। अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 का मुख्य उद्देश्य 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के सुधार एवं पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अपराधियों को सीधे जेल भेजने के बजाय सुधार का अवसर दिया जाता है। जेल में सातिर और दुर्दांत अपराधियों की संगति में रहकर वैसा ही बन जाने की आशंका रहती है, इसलिए उन्हें जेल की सजा न देकर परीक्षा के माध्यम से सामाजिक रूप से पुनः स्थापित करने पर जोर दिया जाता है। पूरा वीडियो देखें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।